हर आदमी में होते हैं 10-20 आदमी, जिसको भी देखना कई बार देखना। दोस्तों, क्या आप इस शख्स को आप लोग पहचानते हैं? अगर नहीं तो मैं आपको बता देना चाहता हूं। यह हैं ज्योतिर्मठ पीठ के पीठाधीश्वर शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद। यूं तो इस समय देश में अभिमुक्तेश्वरानंद के लिए लोगों में जबरदस्त सहानुभूति है, क्योंकि डबल इंजन सरकार में इनके साथ अन्याय हो रहा है, इनके साथ गलत हो रहा है, और जब इनके साथ गलत हुआ तो लोगों ने उसका विरोध किया। लेकिन अब जब अभिमुक्तेश्वरानंद डॉक्टर अंबेडकर का अपमान कर रहे हैं तो फिर अंबेडकरवादी इनके खिलाफ उतर आए हैं, क्योंकि इन्होंने जो बयान दिया है उससे अंबेडकरवादियों की जो भावनाएं हैं वो आहत हो गई हैं। और डॉक्टर अंबेडकर के लिए अभिमुक्तेश्वरानंद ने जिस भाषा में बात की, जिस भाषा का इस्तेमाल किया, वो भी कहा जा रहा है अक्षम है। दोस्तों, आपको ये भी याद दिलाना चाहेंगे, जब अभिमुक्तेश्वरानंद के साथ गलत हुआ, जब उनसे शंकराचार्य के सबूत मांगे गए, उनसे कागज मांगा गया, तो देश के कई बहुजन नेता भी उनके समर्थन में थे। और नगीना सांसद चंद्रशेखर आजाद को कोई कैसे भूल सकता है। चंद्रशेखर आजाद ने भी अभिमुक्तेश्वरानंद का समर्थन करते हुए कहा था कि उनके साथ गलत हो रहा है। चंद्रशेखर का वो वीडियो भी मैं आपको दिखाऊंगा। साथ ही साथ आपको हिंदू संगठनों का दोहरा चरित्र भी दिखाऊंगा कि जब बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार होता है तब ये कैसे आग बबूला होते हैं, कैसे देश में हंगामा करते हैं, लेकिन हिंदूवादी संगठनों को कोई भी दर्द नहीं हुआ। चंद्रशेखर आजाद ने खास तौर से हिंदूवादी संगठनों को किस तरीके से आईना दिखाया है, दोस्तों ये वीडियो भी मैं आपको दिखाऊंगा। लेकिन सबसे पहले वो वीडियो जिसने अंबेडकरवादियों की भावनाएं आहत कर दी हैं। अभिमुक्तेश्वरानंद अब अंबेडकरवादियों के निशाने पर आ गए। बिना देर के आप ये वीडियो देखिए अभिमुक्तेश्वरानंद किस भाषा में डॉक्टर अंबेडकर के बारे में बात कर रहे हैं। तू तड़ाक की भाषा कहा जा रहा है, इस्तेमाल की गई है। देखिए आप। अंबेडकर जब बौद्ध धर्म की शिक्षा लेने के लिए चला, बंधुओं, इतिहास में पढ़ लेना, नागपुर गया, 50,000 लोगों को इकट्ठा किया, बौद्ध पंथे को बुलाया और कहा कि हमको बौद्ध धर्म में दीक्षित कर दीजिए। उन्होंने कहा आपको प्रतिज्ञाएं करनी पड़ेंगी। काम करेंगे। एक माइक उनके हाथ में हो गया, एक माइक उनके हाथ में हो गया, जैसे आजकल शपथ ग्रहण होता है। 50,000 लोगों के सामने बौद्ध भिक्षु ने वचन पढ़ाए। कहा बोलिए धम्मम शरणम गच्छामि। अंबेडकर ने कहा धम्मम शरणम गच्छामि। एक प्रतिज्ञा हो गई। उन्होंने कहा बोलिए बुद्धम शरणम गच्छामि। अंबेडकर ने कहा ठीक है बुद्धम शरणम गच्छामि। 2 प्रतिज्ञा हो गई। फिर भिक्षु ने कहा बोलिए संघम शरणम गच्छामि। अंबेडकर ने मना कर दिया कि मैं ये नहीं बोलूंगा, मैं संघ की शरण में नहीं जाऊंगा। उन्होंने कहा कि 3 प्रतिज्ञाएं हैं, तीनों को नहीं मानोगे तो तुम बौद्ध नहीं हो सकते हो। इतिहास में दर्ज है अंबेडकर ने कहा कि मैं नहीं बोलूंगा। तो 3 प्रतिज्ञा जब वो बोला ही नहीं तो बौद्ध कैसे हो गया? जो बौद्ध भिक्षु उसको बौद्ध धर्म में दीक्षित करने के लिए आए थे वो मंच से उतर गए। उन्होंने कहा कि ये प्रतिज्ञा पूरी नहीं हुई, इसलिए अंबेडकर बौद्ध नहीं हुआ। अंबेडकर भी पीछे पीछे मंच से उतरा। पत्रकारों ने पूछा कि आप बौद्ध हो गए? बोले हाँ हम बौद्ध हो गए। उन्होंने कहा कि अभी भिक्षु जो आपको बौद्ध धर्म में दीक्षित करने के लिए आए थे उन्होंने वक्तव्य दिया है कि ये बौद्ध नहीं हो सके क्योंकि इन्होंने तीनों प्रतिज्ञाओं का उच्चारण नहीं किया। तो अंबेडकर ने कहा ऐसी बात है तो हम नव बौद्ध हैं, हम एक नई तरह के बौद्ध हैं। ये नई तरह का बौद्ध क्या होता है? माने अपने जेब का है क्या कि जो चाहो अपने जेब से निकाल लो? बुद्ध बौद्ध बना सकते हैं, अंबेडकर तो बौद्ध नहीं बना सकते थे। तो उन्होंने जब उन प्रतिज्ञाओं का पालन किया ही नहीं तो वो बौद्ध हुए नहीं। अब कहते हैं कि नियो बुद्धिज्म, नव बौद्धवाद आ गया है। ये नव बौद्धवाद कुछ नहीं है, ये बौद्ध नाम पर अबौद्ध प्रक्रिया है। इसलिए ना तो वो हिंदू रहा अंबेडकर क्योंकि उसने हिंदू धर्म को छोड़ दिया, मुसलमान ईसाई तो बना ही नहीं, इसलिए उसकी कोई बात ही नहीं है। वो कहता है कि हम बौद्ध बने, लेकिन बौद्ध भिक्षुओं ने ही उसी समय घोषणा कर दी। इतिहास में दर्ज है कि ये बौद्ध नहीं बन पाया। इसका मतलब अंबेडकर ना तो हिंदू बन पाया, ना तो बौद्ध बन पाया, न घर का रहा, न घाट का रहा। जो सच्चाई है वो यही। तो देखा दोस्तों आपने, ये शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद हैं। डॉक्टर अंबेडकर का जहां सम्मान होना चाहिए वहीं अभिमुक्तेश्वरानंद जो खुद को शंकराचार्य कहते हैं, हालांकि सरकार इनसे सबूत मांग रही है, ये डॉक्टर अंबेडकर का अपमान क्यों कर रहे हैं, ये बड़ा सवाल है। कहा जा रहा है ये बहुत ज़्यादा जातिवादी हैं, वर्ण व्यवस्था के कट्टर समर्थक हैं
और कई बार ये डॉक्टर अंबेडकर का अपमान कर चुके हैं। और एक बार फिर से उन्होंने अंबेडकर को लेकर जो बयान दिया उससे अंबेडकरवादी आहत हैं। सोशल मीडिया पर खास तौर से इनका विरोध शुरू हो गया है। लोग कह रहे हैं ये जो शंकराचार्य है ये बहुत ज्यादा जातिवादी है, अंबेडकर विरोधी है। ये शंकराचार्य अंबेडकर से जलते हैं, संविधान से जलते हैं, आरक्षण से जलते हैं, इसलिए इनको डॉक्टर अंबेडकर से दिक्कत है। सोशल मीडिया पे एक यूजर हैं समर राज, जो बहुजन पत्रकार माने जाते हैं। इन्होंने इस वीडियो को शेयर किया है और इस वीडियो को शेयर करते हुए लिखा है कि पहले तो डॉक्टर अंबेडकर का नाम तमीज से ले लो, अभी मुक्तेश्वरानंद, नहीं तो सुधार दिए जाओगे। दूसरा, कचरा ज्ञान अपने पास रखो, तुम जैसे जातिवादी शंकराचार्य बौद्धिज्म में प्रवेश नहीं कर पाओगे। तीसरी बात, ये ग्रंथों का संस्कृत युग नहीं है, कुछ भी बोलकर अफवाह उड़ाओगे। तो यहां पर अधकचरा ज्ञान दे रहे हैं। बौद्धिज्म में सभी को पता है कि बाबा साहेब ने 1956 में बौद्ध धर्म अपना लिया था। जातिवाद के खिलाफ लड़ते लड़ते जब बाबा साहेब हार गए, जब जातिवादी नहीं माने, तो उसके बाद बाबा साहेब के पास आखिरी रास्ता बचा, उन्होंने बौद्ध धर्म अपना लिया। लेकिन जो ये ज्ञान दे रहे हैं अभी मुक्तेश्वरानंद डॉक्टर अंबेडकर के बारे में, कहा जा रहा है ये बिल्कुल असत्य है। इनको अंबेडकर के बारे में कोई भी ज्ञान नहीं है, ना तो बौद्धिज्म के बारे में कोई ज्ञान है। तो एक बार फिर से अभी मुक्तेश्वरानंद ने उन तमाम अंबेडकरवादियों को नाराज कर दिया जो लोग इनसे सहानुभूति रखते थे। पूरा देश इनसे सहानुभूति रख रहा था कि भाई ये शंकराचार्य हैं, डबल इंजन सरकार इनसे कागज मांग रही थी, तो लोगों ने इनसे सहानुभूति प्रकट की, लोगों ने इनका समर्थन किया। लेकिन अब इन्होंने अपने एक बयान की वजह से तमाम अंबेडकरवादियों को नाराज कर दिया। दोस्तों, मैं आपको चंद्रशेखर आजाद का एक वीडियो दिखाने जा रहा हूं जिसमें चंद्रशेखर आजाद ने अभी मुक्तेश्वरानंद का समर्थन किया था। कहा था कि वो वर्ण व्यवस्था के समर्थक हैं और हम वर्ण व्यवस्था के खिलाफ। इतने गहरे वैचारिक मतभेदों के बावजूद उनके साथ हुए दुर्व्यवहार की चंद्रशेखर आजाद ने निंदा की थी। दोस्तों, ये वीडियो आपको देखना चाहिए कि चंद्रशेखर आजाद ने कैसे शंकराचार्य का समर्थन किया था। बोलते सुन रहा था, उनकी आंखों से मैं बहने वाले आंसुओं को देख रहा था, उनकी बातों से उनकी पीड़ा को महसूस कर रहा था। इतने वैचारिक मतभेद के बावजूद इंसानियत के नाते उन पे हुए अत्याचार का मैं विरोध करता हूं। जब ये उनके नहीं हुए तो आपके क्या होंगे, आपको सोचना पड़ेगा। वो वर्ण व्यवस्था के समर्थक है, मैं वर्ण व्यवस्था के खिलाफ हूं। मैं मानवता का सिपाही हूं। मैं मानता हूं कि कोई आदमी जन्म के आधार पर श्रेष्ठ और जन्म के आधार पर छोटा नहीं, नीच नहीं हो सकता। मैं मानता हूं कि सब मनुष्य अपने कर्मों के आधार पर सम्मान प्राप्त करते हैं और अपमान के भागीदार होते हैं। वो मानते हैं कि लोग जन्म से श्रेष्ठ हैं और वो तय करते हैं कि इन जातियों को यही काम करना है। लेकिन उसके बावजूद भी, इतनी असहमति के बावजूद भी, भारतीय नागरिक होने के कारण मैं इस बात का पुरजोर विरोध करता हूं जिस तरह का व्यवहार जो है स्वामी शंकराचार्य स्वामी मुक्तेश्वरानंद जी के साथ हुआ, उनके अनुयायियों के साथ हुआ। मैं इसका कठोर विरोध करता हूं, जबकि वो मेरे खिलाफ है। लेकिन मानवता के नाते मैं इंसानों के खिलाफ नहीं, मैं उनके लिए भी जो है आवाज उठाने काम कर रहा हूं। तो जिस तरह का उनके साथ व्यवहार हुआ मौनी अमावस्या के दिन, ये आपके सामने है। सोचिए, जो अंबेडकरवादी, जो बहुजन नेता शंकराचार्य से वैचारिक मतभेद होने के बावजूद उनका समर्थन कर रहे थे, अब उन्होंने फिर से सबको नाराज कर दिया। क्योंकि अंबेडकर का अपमान कोई भी भारतीय नहीं सह सकता। जो भी संविधान प्रेमी है, जिसे अपने संविधान से प्यार है, वो डॉक्टर अंबेडकर का अपमान कतई बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। और लगातार जो हिंदूवादी संगठन हैं वो डॉक्टर अंबेडकर का अपमान करते रहे। दोस्तों, हिंदूवादी संगठनों का जो दोहरा रवैया है उसके बारे में चंद्रशेखर आजाद ने कैसे पोल खोली है। चंद्रशेखर आजाद का ये वायरल वीडियो भी आपको देखना चाहिए, कैसे हिंदू संगठनों की बखिया उधेड़ रहे हैं नगीना सांसद चंद्रशेखर आजाद। देखिए ये वीडियो। अब साइड में कहां गए वो सब बाहुबली, जो तमाम धार्मिक संगठन बने, वो क्यों नहीं आए उस बेटी की मदद करने के लिए? कहां गए? यहां अभी जो सोनू कश्यप की जला के हत्या कर दी, आप समझते हैं? जला के हत्या बांग्लादेश में हुई थी तो सब सड़कों पे थे, जिससे लेना देना, जिससे मिले नहीं। और यहाँ सोनू कश्यप की हत्या हुई तो किसी को, हिंदू संगठन को जोड़ नहीं पड़ा। ये जो आपका दोहरा चरित्र ना, ये हमें सोचने को मजबूर करता है कि क्या वास्तविकता में आपके नारों में सच्चाई है? कि आप जो बात कह रहे हैं वो सही है? नहीं, ये आपका कृत्य हमें बताता है, ये दोहरा व्यवहार हमें बताता है कि आप कह कुछ रहे हैं और कर कुछ रहे हैं।
इसका मतलब आपके नारे राजनीतिक हैं, चुनावी, और हमारे नारे सच्चे हैं कि हम कमजोर वर्गों के हितैषी हैं और जब तक उनको मान सम्मान का जीवन नहीं मिलता, उनको अधिकार नहीं मिलते, हम लोग संघर्ष करेंगे। ये आपने हमारे महापुरुष करते आए, उनके रास्तों पर चल के हम लोग कर रहे हैं। तो बड़ा सवाल यही है कि जब हमारे देश में सोनू कश्यप की हत्या होती है, हमारे देश में दलितों पर अत्याचार होता है, तो ये हिंदूवादी संगठन कहाँ छुप जाते हैं? इन्हें आखिर दर्द क्यों नहीं होता है? और अंबेडकर के बारे में, डॉक्टर अंबेडकर के बारे में शंकराचार्य को क्या राइट है कि उन पर बात करें? आखिर बार बार बाबा लोग डॉक्टर अंबेडकर का अपमान क्यों कर रहे हैं? जिस सब्जेक्ट के बारे में इन्हें जानकारी नहीं है कि बाबा साहब ने हिंदू धर्म क्यों छोड़ा और बौद्ध धर्म क्यों अपनाया, जब इन्हें जानकारी ही नहीं है तो फिर ये उस मुद्दे पर बात क्यों कर रहे हैं? पूरी दुनिया जानती है कि हमारा देश पहले बौद्ध राष्ट्र हुआ करता था, ये पूरी दुनिया जानती है, और आज भी हमारे देश की पहचान बौद्ध से होती है। प्राइम मिनिस्टर जब भी विदेश जाते हैं तो कहते हैं कि मैं बौद्ध की धरती से आया हूं, मैं बुद्ध की धरती से आया हूं। तो हमारा जो देश है वो बुद्ध से पहचाना जाता है विदेशों में, लेकिन हमारे देश में क्या कभी कोई नेता बुद्ध की बात करता है? नहीं करेगा। यहाँ तो वो मंदिर मस्जिद हिंदू मुस्लिम यही बात करेगा क्योंकि उन्हें राजनीति करनी है। लेकिन अब ऐसे नफरती पार्टी और नेताओं की पोल खुल चुकी है और ऐसे बाबा भी अब एक्सपोज हो चुके हैं जो बार बार बाबा साहेब का अपमान कर रहे हैं। बहरहाल दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। जिस तरीके से शंकराचार्य ने बाबा साहेब के खिलाफ बोला है, तू तड़ाक करके बात की है, जिस तरीके से उनका अपमान किया है, ऐसे बाबाओं को क्या सजा मिलनी चाहिए? आप लोग भी राय दीजिएगा। धन्यवाद।